Hello everyone, welcome back in 10 year PBQ solution. बायो। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट करवा दिया है, लिविंग वुड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस लेक्चर में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कराने जा रही हूँ। तो जिन जिनको रूल नहीं पता है, सबसे पहले बता दूं कि आपको रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं और ये सीरीज क्यों है, किस लिए है और कैसे है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को 10 ईयर पीवाई को सोल्यूशन करा रही हूँ, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सब कराएंगे। बट अभी फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है, सो इसलिए हम सिर्फ बायो ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पेन आ जाएगी उसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स भी स्टार्ट कर दूंगी। ये सीरीज आपको पेपर से पहले क्यों करके जाना इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि 80% चांस है जो क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली पीवाईक्यू से रिलेटेड होते ही होते हैं। ठीक है, इसलिए और इसमें आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं मोस्टली आपको ये बताऊंगी कि क्वेश्चन जो है क्विकली और परफेक्ट एंड मोस्टली जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें, या फिर कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पढ़ना कैसे है ना, ट्रिकली सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमको तो कम टाइम में काम होना और सही तरीके से सही आंसर लाना इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन करने के रूल आप लोगों को बता दें, जिनको नहीं पता है वो सुन लें कि आपको क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे नहीं दिखूंगी, स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ओके, चीटिंग नहीं करनी है, पहले बता दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, चले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में मैं करा रही हूँ लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 2025 से 2016 तक के हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2025 से 2016 तक के टोटल हर ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से। देखो 2025 में जो है 5 क्वेश्चन आया है, 24 में मतलब इस चैप्टर का थोड़ा वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन देख लो आप खुद ही। 24 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 3 क्वेश्चन, 22 में 21 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। 20 में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2019 में 6 क्वेश्चन आया जो कि बहुत ज्यादा है, एंड 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में 5 क्वेश्चन है और 16 में सबसे ज्यादा पूछा गया है, 8 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। मतलब मोस्टली वेटेज है भाई कि 2 से इस चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो आने के चांसेस है ही है 2026 में भी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन डिस्कशन। प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल इवेंट से पहला क्वेश्चन है। पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द प्लांट पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन विद इन द अदर। ये पूछ रहे हैं कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो एक मतलब 2 जनरेशन को विद इन अदर, एक मतलब कि जैसे कि मेल और फीमेल का जो जनरेशन होता है वो दोनों एक साथ लेके चलता है। किस ऑप्शन में ये दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है कि pollen grain inside the anther। देखो जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है वो लेके चल सकते हैं, क्योंकि एंथर जो फर्टिलाइज होगा फिर फीमेल मेल तो 2 जनरेशन हो जाएंगे ना, तो इसलिए हमारा जो है पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ इनसाइड द एंथर, तो ये करेक्ट है। और अगला ऑप्शन दे रखा है कि जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद इन द 2 मेल गैमीट। इसमें देखो पॉलन ग्रेन एक ही है, मेल मेल ही है, गैमीट ही है, तो अगर फीमेल की जैसे कोई बात हुई होती है ना, 2 जनरेशन है ही नहीं, एक ही जनरेशन है, इसलिए ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, एंड उसके बाद क्या दे रखा है, सी ऑप्शन है सीड इनसाइड द फ्रूट। जो फ्रूट के अंदर सीड होता है क्या वो 2 जनरेशन को लेके चल सकता है? फिलहाल चल सकता है बट नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा कि सीड दो जो होता है, ठीक है, वो तो एक ही है, एक जनरेशन को ले चलेगा, 2 जनरेशन को नहीं। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जैसे कोई बात हो या फिर कुछ बन रहा हो उसके बाद तब होगा, तो ये हमारा नहीं है, ये भी रॉन्ग है।
डी 4 ऑप्शन क्या है कि एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। देखो ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक बना होता है वह 2 जनरेशन को साथ लेके चलता है। कैसे? जैसे कि मेल और एंड है ना, फीमेल का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जायगोट बनता है, फिर जायगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो ये हुआ ना कि 2 जनरेशन को साथ में ले चलना। तो ये हमारा करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इन वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाई। देखो वाटर हाइसेंट में और वाटर लिली में पॉलिनेशन किससे होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है, आप क्वेश्चन पहले पढ़िए, पॉज करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ही आप मेरा सोल्यूशन देखिए। इंसेक्ट और विंड, वाटर करंट ओनली, वाटर एंड विंड एंड वाटर से होता है, या फिर इंसेक्ट और वाटर से होता है। देखो इसमें यही तो एक एक्सेप्शन है कि इसके नाम में वाटर है बट इसका पॉलिनेशन जो है वाटर से नहीं होता है, इसका पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट और विंड के थ्रू। तो हमारा सेकंड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जरूरी नहीं जो चीज जैसी दिखती है वैसी ही हो, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, नाम में वाटर है लेकिन पॉलिनेशन इनका विंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो साइक इन एंजियोस्पर्म। जो सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है एंजियोस्पर्म में कौन सा है ये बताना। पहला ऑप्शन दे रखा है कि टेट्रास्पोरिक with one mitotic stage of a division and monosporic with 3 sequential mitotic division, and C ऑप्शन दे रखा है monosporic with 2 generation mitotic division, and D ऑप्शन है बायोस्पोरिक with 2 sequential mitotic division। 2019 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था इन्होंने, पूछा है कि सबसे कॉमन टाइप का एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म में कौन सा पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मोनोस्पोरिक 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन पाई जाती है इसमें एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में। तो थर्ड का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एनसीईआरटी में है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में देख लेना, एक बार चेक कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में किस टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है, जिनको पता होगा ऑप्शन ऐसे ही नॉर्मली अगर क्वेश्चन को ऊपर से फोकस करें ना दिख जाती है क्वेश्चन। पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन बाय वाटर, या फिर फ्लावर इमर्ज एबव सरफेस ऑफ द वाटर। वेलिस्नेरिया में केस होता है यार कि फ्लावर जो होते हैं उनके ऊपर होते हैं, तो इसलिए जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर होता है। देखो बी ऑप्शन है कि फ्लावर इमर अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट नहीं। सी ऑप्शन है कि फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलन कैरी बाय विंड, सिर्फ विंड से ही नहीं होता है। डी ऑप्शन चेक करो एक बार, मेल फ्लावर आर कैरी बाय वाटर करंट एंड फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो वाटर के थ्रू जो है अपना पॉलन लेके आते हैं, और फीमेल जो है सरफेस पे होती है तब वहां जाके हमारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन which one of the following both autogamy and deuterogamy are prevent। ऑटोगैमी और जिटिनोगैमी आपको दोनों किस
में देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन दे रखा है वीट, पपाया, कस्टर, मेज। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑटोगैमी और जो टिनोगैमी होती है, ये जो है पपाया में देखने के लिए मिलते हैं। इसमें वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ट्रांस नहीं होता है ना, जेनेटिकली कोई चेंज नहीं होता है, ये आपको पपाया में देखने को मिलेगा। सिक्स ऑप्शन क्या रखा, सिक्स क्वेश्चन क्या है? सिक्स क्वेश्चन देखो खूब इजी है। pollen grain can be stored for the several year in liquid nitrogen having temperature। देखो pollen grain को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्शन दे रखा है, फिलहाल जिसको पता होगा देख के भाई टिक कर देगा, किसमें कुछ नहीं भाई, एक ही तो ऑप्शन है पूरे एनसीईआरटी भर में कि हमारा -196 डिग्री होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें तो याद रहनी चाहिए। 7 का क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रोवाइड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज अ फॉसिल। ये कह रहे हैं कि जो पॉलन होता है, पॉलन सैक, उसको जो है हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो जो प्रिजर्व कर रखी रहती है वो किस वजह से होती है? पॉलन किट की वजह से, सेलुलोजिक, इंटाइन या ऑयल कंटेक्ट से, या फिर स्पोरोपोलिन। देखो भाई, उसकी लेयर जो है ना स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इसलिए वो खराब नहीं होती। सो हमारा 7 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन देखो जरा, इसमें कुछ नॉर्मली ऐसा है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस नॉर्मल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये वाले। जहां अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां मैं बताऊंगी कहाँ कैसे करना है। 8 क्वेश्चन क्या है कि विंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, विंड पॉलन ग्रेन जो है किस में देखने को मिलेगा? मस्टर्ड में, साइकस में, मैंगो में, या फिर पाइनस में देखने को मिलेगा? आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि विंड पॉलिनेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, ये प्रेजेंट होता है पाइनस में, क्योंकि ईच पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस इज 2 विंग्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो कि इनेबल होते हैं एयर में फ्लैट करते रहते हैं, अडॉप्ट करते हैं डिसअपियर बाय विंड से। जैसे कि आप चलिए, और बाकी जो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो है विंग से पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मस्टर हो गया, साइकस हो गया, मैंगो, इनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है। 9 क्वेश्चन चेक करो जरा क्या है। 9 क्वेश्चन दे रखा है कि फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन, जो मेगा हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर होता है एंजियोस्पर्म में, वो किस में डेवलप होता है बाद में? पहला ऑप्शन दे रखा है, जिसको पता होगा डायरेक्ट क्वेश्चन टिक कर देगा। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो या फिर ओव्यूल। ये आपको डेवलप होता है बाद में एम्ब्रियो सैक में। 9 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यार थोड़ी सी नॉइज आ रहा है वो तो उसके लिए सॉरी, एक्चुअली बगल में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए आवाज आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। 10 क्वेश्चन क्या है कि अट्रैक्टेंट एंड द रिवार्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवार्ड किसके लिए जरूरत होती है? एंटेमोफिली, हाइड्रोफिली, क्लिस्टोगैमी या फिर एनिमोफिली के लिए होती है? देखो, एंटेमोफिली में मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन जो फिली के होता है, एंटेमोफिली। रिवार्ड देखो, ये सब तो जरूरत होती है इंसेक्ट के लिए, जो एंटेमोफिली होती है ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो हमारा 10 का ए ऑप्शन तो करेक्ट है बिल्कुल ही। ठीक है, और एनिमोफिली में देखो क्या होता है, ये जो एनिमोफिली है इसमें हमारा पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। ठीक है, हाइड्रोफिल का, हाइड्रो मतलब वाटर, और इसमें वाटर्स का पॉलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं, है ना। और क्लिस्टोगैमस यार सेल्फ पॉलिनेशन पेन नहीं है मेरे पास इसलिए प्रॉपर लिख नहीं पा रही, बट तुम आवाज सुन के समझो यार, एक सेकंड, ये पूरा दिख नहीं रहा। तो 10 का हमारा ए ऑप्शन है। एनेमोफिली का मतलब है कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होना। अगर विंग के थ्रू पॉलिनेशन होता है, सॉरी वाटर के थ्रू,
तो वो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, और विंड के थ्रू होता है तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं, और जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्लिस्टोगेमिस, ये तो पता ही होगा, एनसीईआरटी में दिया है। अब देखो 11 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अच्छा, जिनको इन सब के बारे में नहीं लिखा है वो थोड़ा स्टिकी नोट निकाल के लिख लो कि हाइड्रोफिली जो होता है, वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये सब चीजें स्टिकी नोट में लिख के अपने वाल पे सामने स्टडी टेबल के पास चिपका लिया करो, थोड़ा डिफरेंट हो, एनसीईआरटी से अलग हो। ठीक है, चलो 11 क्वेश्चन देखो। फ्लावर व्हिच हैव अ सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी। फ्लावर जिसके पास सिंगल ओव्यूल है, पूछ रहे हैं कि फ्लावर जिसके पास सिंगल ओव्यूल है ओवरी के अंदर, एंड पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। और वो जो है पैक्ड है इन्फ्लोरेसेंस में, तो उसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, हमें ये बताना है। पहला है बी के थ्रू, विंड के थ्रू, बैट के थ्रू, या फिर वाटर के थ्रू। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका पॉलिनेशन होता है हमारा विंड के थ्रू, आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंगल ओव्यूल ओवरी के अंदर देखो, ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल है, एंड फ्लावर जो है पूरा पैक है। ठीक है, तो इसमें जो है विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। 11 का भी ऑप्शन करेक्ट है। चलो 12 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन है, डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। जो डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट होता है वो क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, या फिर जिटेनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमस, जीनोगैमी, ऑटोगैमी, या जिनोगैमी। ये आपको देखने को मिलेगा ऑटोगैमी या जीनोगैमी। डाइसियस फ्लावरिंग प्लांट में दोनों में आपको ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। सो हमारा जो है 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 क्वेश्चन देखिए जरा। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेजोरिटी क्या है, पहला ऑप्शन क्या देखा, एक हैज फिलामेंटस अपरेटस, एक के पास फिलामेंटस अपरेटस होता है। 3 आर द न्यूमरस एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल, एक डिजेनरेट होता है। एंड सी क्या है कि रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल। जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो आपको मेगास्पोर मदर में देखने को मिलता है, ये करेक्ट है। उसके बाद क्या है, फोर्थ की स्मॉल सेंटर सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। जो हमको एंजियोस्पर्म के बारे में बताना था, और जो मेगास्पोर मदर से होता है इसमें रिडक्शन डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो 13 का जो है हमारा ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखो। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन में कि पॉलिनेशन इन द वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, अभी तो बताया था। ब्रॉड थ्रोड बाई, ये फिर से वही क्वेश्चन कि पॉलिनेशन वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में, नाम में वाटर है भाई, काम इनका वाटर नहीं है। पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता, इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। 14 का भी ऑप्शन करेक्ट है। ओह शिट, एक मिनट इरेज कर दो इसको। 15 क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ओव्यूल एंड एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ये कह रहे हैं जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म के में, वो टेक्निकली किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफाइल, या फिर मेगास्पोर मदर सेल, या फिर मेगास्पोर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पॉज करके तुम लोग बताओ पहले, किस किस को लग रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल होगा। बिल्कुल लगा रहे भाई, मेगास्पोर मदर सेल नहीं होता है, ये होता है मेगास्पोरेंजियम के बराबर होता है। ठीक है, 15 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। चलिए मार्क करिए, नॉट ट्रू पूछा है इन्होंने, क्या सही नहीं है ये बताना। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज केस सेवरल एलर्जी। बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ पोलन ग्रेन होते हैं जो कि एलर्जी केस करते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, छोटे छोटे टिक करते हैं। बी ऑप्शन देखो, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। ये भी सही है कि पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं ताकि इसकी क्रॉप ब्रीडिंग कर सकें, ये भी हमारा करेक्ट है।
सी ऑप्शन क्या है? टेप्टम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द एंथर। टेप्टल भैया कब से डाइजेशन का काम करने लगा? टेप्टम का सॉरी टेप्टम का मोस्टली काम होता है कि इनर मोस्ट लेयर जो होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। तो ये काम नहीं होता टेप्टम का। कट करो। मतलब इन्होंने रॉन्ग पूछा तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। 4 भी पढ़ लो अगर पढ़ना हो तो। फिलहाल हमको तो करेक्ट ऑप्शन से मतलब होता है। अच्छा एक तुमको ट्रिक बता दूं। कभी कभी अगर जैसे कुछ सही क्वेश्चन पूछते हैं ट्रिकली, जैसे तुमको क्वेश्चन दिया है और तुमको पहला ऑप्शन कौन सा पढ़ना चाहिए कि ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, तो मोस्टली जो सही ऑप्शन दे रखते हैं कि सही बताओ किसमें से कौन सा सही है। तो ऐसे में पता जो ज्यादा जैसे कि जो ज्यादा लिखा हुआ होता है, जो ज्यादा लाइनें होती हैं, ये ट्रिक है मोस्टली। कभी अप्लाई करके देखना तुम लोग। कुछ कुछ में ही लगता, सब में मत लगा लेना। बस पढ़ने के लिए बता रही हूँ कि हाँ अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे तो पहला आपको कौन पढ़ना है कि ट्रिकली वो सही हो जाए, आपका जल्दी हो जाए क्वेश्चन। तो जो ज्यादा लेंथ में वाइज में बड़ा होता है वो मोस्टली सही होने के चांस होते हैं। जो छोटा होता है वो पता है मोस्टली रॉन्ग होने के चांस होते हैं। जैसे तो आपसे करेक्ट पूछा तो किसी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, आपको करेक्ट बताना है, तो उसके लिए आप पहले ना वो वाला ऑप्शन पढ़ो जो सबसे ज्यादा दिख रहा हो आपको, मतलब सबसे ज्यादा लिखा हो जिसमें। ये मोस्टली मतलब ये ट्रिक अप्लाई होती है। तुक्का मारने के लिए बता रही हूँ, लेकिन तुक्का मारना नहीं है भाई। वो इसलिए आपको मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए बता रही हूँ कि ऑप्शन में पूरा ना पढ़ के मेस्टली पे फोकस कैसे करें बस। ओके, तुक्का मत मारी दियो, क्वेश्चन गलत हो जाना है। 17 क्वेश्चन देखो। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following statement is not correct? अब जैसा कि इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं सही है, फिर से पिछला क्वेश्चन नॉट करेक्ट हमको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, पॉलन जर्मिनेशन। अच्छा जैसे अभी मैंने तो बताया वो ट्रिक इसमें फॉलो करूं मैं तो, कि मोस्टली जो लेंथ वाइज शॉर्ट होते हैं बड़े होते हैं वो सही होने के चांस होते हैं, बट फिलहाल मैं इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा। दो तो शॉर्ट है दो तो लॉन्ग है, तो सेम ही है, तो पढ़ना तुमको स्टार्टिंग से पड़ेगा। देखो, pollen germination and the pollen tube growth are the regulated by the chemical component of the pollen interacting with those pistil। देखो pollen germination और pollen tube growth जो है ये सही बता है, केमिकल कंपोनेंट में जो इंटरेक्ट करता है। देन ये हमारा करेक्ट है। 17 का जो है करेक्ट ऑप्शन है ये ए वाला, लेकिन हमको तो रॉन्ग बताना है भाई। Some reptile have also been reported as a pollinator in some plant species। बिल्कुल सही है। कुछ रिप्टाइल्स होते हैं, है ना, जैसे कि काफी सारे रिप्टाइल्स हैं जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन करेगा, pollen grain of many species can germinate on the stigma of flower but only one pistil sorry on sorry यार only one pollen tube of the same species grow inside the style। ये कह रहे हैं pollen grain of many species can germinate on a stigma। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप काफी सारे स्टिग्मा अगर कास्ट का हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है। ये जो कह रहे हैं ये लाइन मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट, ये नहीं होता, ये गलत है। तो हमारा जो है इन्होंने पूछा गलत है, उस हिसाब से तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। 4 ऑप्शन भी पढ़ना हो तो पढ़ लो। इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द pollination आर कॉल्ड pollen एंड द नेक्टर रबर, ये भी करेक्ट है। 18 क्वेश्चन देखिए जरा। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? proximal end of the filament of stamen is attached to। जो proximal end होता है फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है? प्लेजेंटा से, थैलमस और पेटल से, एंथर से, या फिर कनेक्टिव से। ये अटैच होता है थैलमस और पेटल से। थैलमस और पेटल। सो हमारा जो है 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखिए जरा। 19 क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन से है।
व्हाट इज द फैट व्हाट इज द फैट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट। ये कह रहे हैं सिनर्जिट में जो मेल गैमेट का डिस्चार्ज होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है कि वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। बी है वन फ्यूज विद द एग एंड अदर डिजेनरेट इन सिनर्जिट। ऑल फ्यूज विद द एग ऐसा नहीं है। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद सिनर्जिट न्यूक्लियाई। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पहले बताओ ऑप्शन में कि वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो देखो जो मेल गैमेट होता है वो एक होता है वो फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से, ठीक है। और बाकी जो अदर्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई से। तो हमारा 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो 20 क्वेश्चन देखो, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 19 क्वेश्चन सॉरी 20 क्वेश्चन क्या है। ओहो, पेन बार बार चले जा रही। ये देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। डबल फर्टिलाइजेशन इज क्या है भैया। पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ, अच्छा इसमें करेक्ट पूछा देखो साफ साफ जिसको देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा भाई कि सिन गैमेट ट्रिपल फ्यूजन को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आप डायरेक्टली देखोगे तो ये डी ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ। बाकी पढ़ना हो तो पढ़ लेना पूरा, कोई मतलब नहीं है। 21 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट बाय। डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलेगा आपको, सबको पता होगा ये चीज कि आपको सिर्फ ये एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलेगा। 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लास्ट पेज में दिया भी रखा है एंजियोस्पर्म में। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चरल इवेंट से पूछा गया है क्वेश्चन, 2019 में क्वेश्चन है। persistent nucleus in the seed is known as। जो persistent सॉरी सीड के अंदर जो persistent न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं। टेगमेन बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं या फिर हाइलम बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा पेरिस्पर्म में, क्योंकि कुछ सीड होते हैं जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस बची हुई होती है तो उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ये आपको मैं ऐसे पूरा नहीं लिख पाऊंगी, एग्जांपल बस बता दे रही हूँ, आप लिख लो सुन के नोट करके, सुन के नोट कर लो यार स्टिकी नोट में। जैसे कि आपको ब्लैक पेपर में देखने को मिलेगा, कॉफी में देखने को मिलेगा, कैस्टर में देखने को मिलेगा, और आपको कार्डियम में देखिए सॉरी कार्डमम में देखने को मिलेगा और निम्फी में देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्फी ये सारे एग्जांपल हैं जिसमें आपको परसिस्टेंट सॉरी पेरिस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठंड में भाई जवान भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। 23 देखो, which one of the following statement regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect। ये कह रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट फ्लावरिंग में, इसके लिए कौन सा गलत है हमें ये बताना है। सबसे पहले क्या बताना है वो मार्क कर लो, रॉन्ग बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन चेक करिए, पहला ऑप्शन क्या है कि ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओव्यूल जो है एम्ब्रियो सैक में नहीं डेवलप होती है, ये डेवलप होती है भैया सीड में। पहले ही ऑप्शन हमारा सही है, इनकरेक्ट पूछा है। बाकी देख लो, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, ये भी सही है। जायगोट एम्ब्रियो बनाता है, ये भी सही है। सेंट्रल सेल डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, ये भी करेक्ट है। ये गलत दे रखा है इसलिए हमारा 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखो, 24 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। जो कोकोनट वाटर होता है, टेंडर कोकोनट क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म या फिर फ्लेसी मेसोकॉप। क्या आपको देखने को मिलेगा इसमें, आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन 24 का बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भैया स्टार्ट हो रहा है एपोमिक्सिस और इसमें पॉलीम्ब्रियो से 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के किस में फ्लावरिंग प्लांट में आपको देखने को मिलेगा? पहला है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिक, स्पोरुलेशन एंड बडिंग। सबको पता होगा आई थिंक कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के आपको एपोमिक्सिस में देखने को मिलेगा। 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए। अब सारे क्वेश्चन करंट स्टार्ट हो रहे हैं। 2021, 22 एंड 23, 24, 25 के क्वेश्चन अब आने वाले हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? पहला, इन the term used for the transfer of pollen grain from anther to one plant to stigma of different plant during pollination। ये कह रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं एक प्लांट से स्टिग्मा से दूसरे प्लांट में ड्यूरिंग पॉलिनेशन के टाइम पे ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। जीनोगैमी में सिर्फ एक ही तो है एक जिसमें देखने को मिलेगा। दे रखा ऑप्शन जीनोगैमी, जिटिनोगैमी, कैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। तो बताइए भाई साहब, इसमें बात कर रहे हैं टोटल क्रॉस पॉलिनेशन की, और क्रॉस पॉलिनेशन आपको देखने को भैया एक ही में मिलता है, दैट इज जीनोगैमी। तो 26 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27 क्वेश्चन देखिए। डायडेल्फस स्टेटमेंट आर द फाउंड इन, जो डायडेल्फस स्टेटमेंट होता है वो आपको किसमें देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है चाइना रोज, सिट्रस, पी एंड चाइना रोज एंड सिट्रस। ये आपको डायडेल्फस कंडीशन दो आपको देखने को मिलेगी पी में, ठीक है, चाय में, सॉरी मटर में यार। चाय चाय चाय, किसको कुछ चाय पसंद है भाई? मुझे बिल्कुल चाय नहीं पसंद। आई लाइक ग्रीन टी एंड कॉफी। बहुत सारे होंगे चाय लवर्स, बट हमें नहीं पसंद। एक्चुअली हमारे घर में किसी बच्चों को चाय पीने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि चाय जो होती है वो बोन्स के लिए सही नहीं होती है भाई, ठीक है। इसलिए हमारे घर में किसी बच्चों को चाय नहीं दिया जाता है। उसके बदले आप दूध पीजिए और भी कुछ पीजिए, बट चाय नहीं। चलो 27 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, A typical angiosperm embryo sac at maturity is, ये तो सबको पता होगा भाई कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 28 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। 29 क्वेश्चन देखिए। 29 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन, ये भी जो क्वेश्चन है, सब मेंबर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिलीज pollen grain retain their viability for the month। ये कह रहे हैं कौन सा pollen grain है किस फैमिली का जिसकी वाइबिलिटी, मतलब कि pollen grain वेबिलिटी इसकी होती है मंथ तक, मतलब महीनों तक होती है रिलीज होने के बाद भी। आई विश आपको ये पता होना चाहिए कि भैया देखो इसमें ऑप्शन एक बार देख लो पहले क्या है कि पोएसी, रोदेसी, पोएसी लेग्यूमिनेसी, पोएसी सोलेनेसी, रोदेसी एंड लेग्यूमिनेसी। देखो तीन होते हैं, रोजेसी होता है, लिग्यूमिनेसी होता है एंड सोलेनेसी। ये तीन में आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो तीन तो नहीं है बट दो है फिलहाल, तो हमें रोजेलेसी और लेग्यूमिनेसी, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। 30 क्वेश्चन देखिए। 30 क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन। हमें पॉलिनेशन के लिए गलत क्या है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन चेक कर लीजिए जरा तो। पॉलिनेशन बाय द वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कह रहे हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो है, ओके, ऑप्शन भी देखो पहले, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। पॉलिनेशन बाय द विंड इज मोर कॉमन अमंग द एबायोटिक, बिल्कुल करेक्ट है।
And flower produce fuel, odors, attract files and beetle get pollination. ये भी सही है. Moth and butterfly are the most dominant pollination agent insect. Most insect में ओ सॉरी सो सॉरी. देखिए बताइए आंसर आप लोग. देखो ये कह रहे हैं मॉथ में और बटरफ्लाई में. ये एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मॉथ और बटरफ्लाई होते हैं, बट सबसे ज्यादा पॉलिनेशन पता है इंसेक्ट में कौन करता है? अगर याद हो तो आपको, याद ना हो तो दिला दूं याद कि ये लोग नहीं करते हैं भाई. एक ही तो है, राजा रानी वी, मधुमक्खी. सबसे ज्यादा इसीलिए तो पता है, जहां पे फूल लगाया जाता है ना, जहाँ पे फूल के पौधे हैं, वहां पे आसपास में ना मधुमक्खी पालन जरूर होता है, क्योंकि शहद बनाने के लिए और पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों की सबसे ज्यादा वो करते भी यही है, क्योंकि उनको शहद बनाना है, उसके थ्रू वो पॉलिनेशन भी करते हैं. सबसे ज्यादा यही करता है. तो 13 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. 31 क्वेश्चन देखो. 31 क्वेश्चन क्या है? 31 क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस है. बिल्कुल, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है. एंड सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि क्लिस्टोगैमी इज डाई एडवांटेजियस, सॉरी यार, डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन कहाँ से दिखेगा आपको भाई? तो दोनों के दोनों हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा. 32 क्वेश्चन देखो. 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है. पहला क्वेश्चन क्या रखा है इसमें? सर्सन रीजन क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने. पहला ऑप्शन है ए फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड सूट where the shoot apical meristem change to flower meristem. ठीक है, ये करेक्ट है. क्योंकि फ्लावर जो है मॉडिफाइड होता है सूट में, जहां पर सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होता है फ्लावर मेरिस्टेम में. करेक्ट है हमारा ये. एंड अगला क्या दे रखा है कि इंटरनोड जो है सूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल appendages laterally at the successive note instead of leaves. करेक्ट है, ये भी करेक्ट है हमारा. तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा रीजन भी करेक्ट हो. इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि सूट जो कंडीशन होते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं, लेटरली सक्सेसिव नोट्स वगैरह लीफ निकलते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करेक्ट है. तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन जो है हमारा एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो 32 का हमारा जी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. 33 क्वेश्चन देखिए. 2000 मिस्टेक का तो जरूर नहीं है. चलिए 33 क्वेश्चन देखिए. 2024 का क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा है इन्होंने कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन कैलेक्स एंड कोरोला एंड्रोसियम विद रिप्रेजेंट. ठीक है, इसमें हमको बताना है कि पेरीगाइनस है, एपीगाइनस है, पेरीगाइनस है, पेरीगाइनस है, या फिर एपीगाइनस है, हाइपोगाइनस है. कौन सा है ये बताना है आपको. बताइए बताइए. देखो इसमें जो है ना कि ओवरी जो है क्या है, सिचुएटेड है अपर, पेरी ऊपर, पेरी का मतलब होता है ऊपर, ईपी बीच में. एक सेकेंड. पेरीगाइनस, ये दोनों दोनों जो है पेरीगाइनस है, क्योंकि देखो मिड में देखो गाइनोसियम के हैं. तो हमारा जो है 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है.
34 क्वेश्चन एक बार चेक करिए, ये भी 2024 का है। ये देखो जरा क्वेश्चन, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको इसमें से करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अच्छा, बड़े बड़े क्वेश्चन में ना ऑप्शन से खेलो ना तो ज्यादा इजीली हो जाता है। देखो, फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ये कह रहे हैं जो फ्लावर होता है वेलिस्नेरिया का वो कलरफुल होता है और प्रोड्यूस करता है नेक्टर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये क्या हो गया, वेलिस्नेरिया होता है ना तो ये कलरफुल होता है और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। अब देखिए किस किस में ए है, जिस जिसमें ए ऑप्शन दे रखा वो ए इसमें है, कट करो। हमको करेक्ट बताना है, ए इसमें है, ये भी कट करो। अब हमारा देखो सी और ये ऑप्शन बच रहा, और सी वाले में देखो बी नहीं है, मतलब हम बी अगर पढ़ लें, बी चेक कर लें तो हमें और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो फिर बी चेक करते हैं। फ्लावर ऑफ द वाटर लिली इज नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो आपको बताया मैंने कि जो वाटर लिली होता है वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा जो है इसमें देखो बी नहीं दिया ना, तो इसको कट कर दो, यानी कि हमारा एक ही तो ऑप्शन बच रहा है इसमें, बी ऑप्शन। अब पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है मेरे भाई। ठीक है, 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो 35 क्वेश्चन देखिए, 35 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिगर। अच्छा, ये फिगर दे रखा है हमको और इसके बारे में हमें करेक्ट बताना है कि करेक्ट क्या होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर शोइंग द ऑटोगेमी, नो। बट ये करेक्ट है, बट इस फिगर के लिए नहीं करेक्ट है। कंपैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द कंप्लीट ऑटोगेमी, विंड पॉलिनेशन प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन। देखो ऐसा जो प्लांट है, देखना जहां पे पॉलिनेशन दिया है ना, उसके जहां से स्टार्ट है उसके थर्ड वाले पेज पे इसका डायग्राम दे रखा है। उसमें बताया है कि इसका जो है पॉलिनेशन मोस्टली पता है, मोस्टली पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो हमारा जो है ये 35 का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि विंड पॉलिनेशन इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द फ्लावर विद द एक्सपोज स्टेमन। ये हमारा क्योंकि बहुत सारे स्टेमन देखो एक्सपोज है, इसमें निकले हुए हैं, देख रहे हो, इसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 33 क्वेश्चन है, सॉरी 36 क्वेश्चन है। ओहो, इसमें भी असर्शन रीजन दे रखा है इन्होंने। तो असर्शन पहला क्या है कि both wind and water pollinated flower are not very colorful and don't produce nectar। बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं कि जो विंड का होता है और वाटर का पॉलिनेटर होता है उसको बहुत कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट है ये हमारा। रीजन क्या कह रहा है कि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ pollen grain in wind water pollinated flower। देखो ये करेक्ट तो लग रहा है, करेक्ट है, ये करेक्ट ही होगा। क्या कह रहा है कि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है इमर्जेस अमाउंट ऑफ pollen grain इन विंड एंड वाटर। ठीक है, ये चीज पता है करेक्ट है, बट जो ये कह रहे हैं कि इसमें विंड के लिए और वाटर के लिए जो है पॉलिनेशन की कलरफुल बहुत ज्यादा और नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, वो भी सही है, ये भी सही है, बट रीजन ये इसका नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है 36 का जो है क्या ऑप्शन चेक करो कि ए भी करेक्ट तो है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 का क्वेश्चन है भाई, देख लो। पॉलिनेशन से यार बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत, मतलब आना ही आना है पॉलिनेशन से। एक पॉलिनेशन हो गया, और जहाँ पे मियोटिक डिवीजन जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है वहां ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। 37 2025 अगेन क्वेश्चन, फिर से सर्च रीजन दे रखा है
असर्शन पढ़िए, असर्शन क्या दे रखा है कि a typical unfertilized angiosperm embryo sac and maturity is 8 nucleated 7 cell। बिल्कुल ही करेक्ट है, ये तो सबको पता होगा ना भाई, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये असर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो भाई, एक अपरेटस है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई है। अच्छा, बस ये कह रहे हैं कि एक अपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। देखो भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 हमारा एंटीपोडल सेल होता है, 2 सिनर्जिड होती हैं, एक एग सेल होता है, ठीक है, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं सेंट्रल सेल में, ठीक है ना। तो ये तो अधूरी चीज है, तो ए तो करेक्ट है बट बी हमारा करेक्ट नहीं है, मतलब सॉरी रीजन करेक्ट नहीं है, तो ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। सो 37 का सी ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये देखो यहाँ पे भी फिर अगेन सर्जन रीजन बहुत क्वेश्चन पूछ लिया भाई इन्होंने। अगेन 2025 का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन चेक करो। असर्शन रीजन है कि सेल ऑफ द टेप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। जो टेप्टम होता है इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होती है, बिल्कुल करेक्ट है, टेप्टम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। रीजन दे रखा है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेप्टम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होती है टेप्टम के पास, क्योंकि ये नरिश करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को। बिल्कुल करेक्ट है भाई, एकदम सही कह रहे हैं। और रीजन भी है इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ज्यादा न्यूक्लियस है। तो हमारा जो है 38 का, ये देखो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और उसका रीजन भी एक्सप्लेन भी कर रहा है। 39 क्वेश्चन, ये आपको तो बताने ही भूल गए भाई कि इस वाले में 10 ईयर में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई बात नहीं, एट द एंड आ चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी meiotic डिवीजन need to occur for the development of the mature female gametophyte from the megasperm mother cell in angiosperm plant। ये कह रहे हैं कितनी माइटोटिक और हमको कितनी मियोटिक और कितनी माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलती है मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट में, जब मेगास्पर्म मदर एंजियोस्पर्म होता है तब। देखो आपको इसमें एक मियोसिस देखने को मिलेगी और 3 माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है, 1+3। सो हमारा 39 का सी ऑप्शन इज बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 39 हो गया। 40 क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ये भी ये देख लो भाई कितने क्वेश्चन आए 2025 में। तो 2016 में भी, सॉरी 2026 में भी क्वेश्चन आने के चांस है इसमें यार, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो आएगा, 3 तो मैक्सिमम मान के चलिए आप इस चैप्टर से आना ही आना है। 40 क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। हमको इसमें से ठीक है पढ़ना है और बताना क्या है करेक्ट ऑप्शन। ये देखो करेक्ट, मार्क करिए पहले। चलिए देखो इसमें भी ऑप्शन से ही खेलना है हमको। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीन। जो पार्थिनोकार्पी है वो हमें इंड्यूस करती है ऑक्सीजन से। पार्थिनोकार्पी मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के। ऑक्सीजन सही है, ये तो हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेट कैन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिट द ग्रोथ। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन हार्मोन होता है इन्वॉल्व होता है, प्लांट को पीजीआर नहीं होगा, ये भी करेक्ट है हमारा। देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ए और बी देखो
ए भी इसमें है, ए है इसमें है, बी नहीं है, कट करो। इसमें देखो ए नहीं है, ये भी कट कर दो। इसमें देखो ए है, बी नहीं है, भाई कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। 2 चेक करके ही सब चेक हो गया। ऐसे क्वेश्चन में ना ऑप्शन से ज्यादा ज्यादा खेला जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को इसमें तो मैचिंग वाला था ही नहीं। जिसमें मैचिंग वाले इस वाले में 40 क्वेश्चन है, तो टोटल 10 ईयर में, ठीक है। और इसके ये देखो, और हाँ नीचे मैंने आप लोगों को आंसर की दे रखी है, अगर जिसको करना हो। आप हमको पहले ये बता दीजिए भाई, आपको अगर पीडीएफ चाहिए या फिर पीडीएफ कैसी चाहिए, मतलब जो हमने इधर लेक्चर में कराया पूरा, जो वीडियो में जैसा है वैसे पीडीएफ चाहिए, या फिर बिल्कुल क्लीन पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल कुछ भी ना रहे उसमें। और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, चेक कर लेना, ठीक है। तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए, थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए भाई। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर देना। और अगली वीडियो आएगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। फिर अगेन हम चलेंगे 11 पे। 11 का 2 चैप्टर करा दिया है मैंने। 2 चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड। 11 में से ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12 में हो गया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराएंगे हम, ठीक है। अभी तक कितना कंप्लीट किया है, बाकी के भी हो जाएंगे पूरे। तो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो। हाँ मुझे पता है इसमें आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी यार, बगल में काम चल रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए मेरी वीडियो में मतलब मैं पता कुछ भी करने बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी ही होनी है, कुछ भी गलत ना हो, ऐसा वाला हो सकता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, जिंदगी है, सीधी चलनी भी नहीं चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय। आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा? अगर देखा, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर मुझे कुछ और चीजें इम्प्रूव करनी चाहिए इस वीडियो में, तो फिर आप मुझे वो कमेंट कर देना। और ठीक है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कराऊंगी मैं। ओके, बाय।